चावल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चावल दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का मुख्य भोजन है। इसकी खेती भी इस तरह मायने रखती है। दुनिया के कई देशों में इस अनाज का उत्पादन होता है और वैश्विक चावल उत्पादन के आंकड़े को आकार देने में दुनिया के चावल उत्पादक देश अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल की खेती का पर्यावरण पर भी असर पड़ता है और इस दिशा में स्थिति और भी चिंताजनक साल दर साल होती जा रही है। चावल की खेती को लेकर हाल ही में एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि पिछले 60 वर्षों में चावल के खेतों से ग्रीन हाउस गैस एमिशन लगभग दोगुना हो गया है। अब ये कैसे हुआ, इसको लेकर बताया गया है कि पानी से भरे चावल के खेतों में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड निकलना इसका प्रमुख कारण है। बता दें कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि रिसर्चरों ने इसके साथ ही इस समस्या के समाधान के लिए नई उम्मीद भी जगाई है, जिसमें रिसर्चरों का कहना है कि चावल के खेतों में कुछ प्रैक्टिकल बदलाव चावल की पैदावार कम किए बिना एमिशन, खासकर मीथेन को कम कर सकते हैं। चावल की खेती की बात की जाए तो चावल की खेती और पानी दोनों का अहम गठजोड़ है। पानी की मौजूदगी चावल के खेतों के लिए जरूरी होती है और इस तरह पानी से डूबे चावल के खेत मीथेन गैस बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा चावल के खेतों से नाइट्रस ऑक्साइड का भी एमिशन होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। नई स्टडी से ये बात सामने आई है कि चावल के खेतों का एमिशन साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। इस नई स्टडी की माने तो दुनिया भर में चावल के खेत हर साल 1.1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एमिशन कर रहे हैं, जहां मीथेन इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। और ये खासतौर पर इसलिए मायने रखता है क्योंकि मीथेन जल्दी ही तेजी से गर्मी बढ़ा रहा है। मीथेन एमिशन हमेशा से पर्यावरण के लिहाज से चर्चा का विषय रहा है और अब हालिया दिनों में दुनिया के पर्यावरणविदों ने क्लाइमेट पॉलिसी में इसके एमिशन के तरीके और इसके कम करने के उपायों के बारे में सोचने पर जोर दिया है। अब हालिया स्टडी में रिसर्चरों का कहना है कि हमारा लक्ष्य चावल सिस्टम के पूरे क्लाइमेट असर को समझना था, सिर्फ मीथेन ही नहीं बल्कि सभी मुख्य ग्रीन हाउस गैसों को मिलाकर, और इसे कम करने के असली तरीकों की पहचान करना हमारा लक्ष्य था। इस स्टडी को लेकर कहा गया कि इस रिसर्च के माध्यम से रिसर्चरों ने केवल ये जानने की कोशिश नहीं की है कि पिछले 60 वर्षों में खेतों से एमिशन कितना बढ़ा है, बल्कि शोधकर्ताओं ने इस कारण का भी पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर ये हुआ कैसे है। बताया गया है कि ऐसा करने के लिए स्टडी में शोधकर्ताओं ने कई तरीकों का सहारा लिया, जिसमें 21,000 से ज्यादा फील्ड ऑब्जर्वेशन पर ट्रेन की गई मशीन लर्निंग, एक प्रोसेस बेस्ड इकोसिस्टम मॉडल और एक ग्लोबल मेटा एनालिसिस शामिल है। रिसर्चरों ने साल दर साल चावल के खेतों से एमिशन के बढ़ने के कारण के पीछे इस स्टडी में ये पाया कि ऐसा 2 कारणों से हुआ है। पहला, चावल की खेती का दायरा बढ़ना, खासकर डेवलपिंग इलाकों में, और दूसरा, फसल के बचे हुए हिस्सों को पानी वाली मिट्टी में वापस मिलाने का बढ़ता चलन। रिसर्चरों ने पाया कि इन 2 कारणों से 1960 से चावल के खेतों से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा है। इसके कारण चावल के खेतों से ग्रीन हाउस गैस एमिशन लगभग 2 गुना हो गया है। इस स्टडी से इस बात का भी पता चला है कि चावल पर क्लाइमेट का बोझ एक जैसा नहीं बटा है, जहां पूर्वी एशिया अभी भी एक बड़े योगदानकर्ता के तौर पर बना हुआ है, खासकर इसीलिए क्योंकि वहां मीथेन एमिशन का भारी मात्रा में पराली के इस्तेमाल से गहरा संबंध है। साथ ही इस रिसर्च में चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि एमिशन को लेकर अफ्रीका कितनी तेजी से एक नया हॉटस्पॉट बन रहा है। बता दें कि अफ्रीका में चावल का रकबा 1961 से 7 गुना ज्यादा बढ़ गया है। यानी साफ है कि जैसे जैसे चावल की खेती का दायरा दुनिया भर में बढ़ रहा है, उसके साथ ही एमिशन भी बढ़ रहा है। गौरतलब है कि चावल दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा आबादी का मुख्य भोजन है। इसकी खेती में अधिक पानी की आवश्यकता होती है और ये भी लगातार इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। भारत के पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही लगातार धान की खेती ने भूमिगत जल को प्रभावित करने का काम किया है। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा की सरकार किसानों को धान की खेती में DSR तकनीक अपनाने की अपील कर रही है। इसका मकसद भूमिगत जल का संरक्षण करना है।